हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का ये आपका 7वां प्रश्न पत्र होता है जो कि इंग्लिश का रहता है। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी 3, 4 और 5 अप्रैल को परीक्षाएं होने के लिए सेकंड सेमेस्टर की। तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये पेपर मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ फाइल आप फ्री में बिल्कुल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर दे दी गई। तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए ताकि सभी क्लासेस आप अच्छे से अटेंड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न पत्र है। इससे पहले के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे सारे पेपर, ठीक है, चाहे वो वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर साइंस का पेपर हो या फिर मैथ का हो या फिर हिंदी का हो या फिर सोशल साइंस का हो, सारे प्रश्न पत्र हम आपको मॉडल पेपर ऑलरेडी इसी चैनल पर दे चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर दे दी गई है। तो चैनल पर जाकर आप मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। पहले प्रश्न आपका, विच मेथड इज ए मिड वे, ठीक है, मध्यस्थ है बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का कौन सा मेथड है ये आपको बताना है। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर बेस्ट मेथड, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, या फिर बाइलिंगुअल मेथड, या फिर हर्बेटियन मेथड, या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। ये बीच का मेथड है। कौन कौन से मेथड के बीच का मेथड है? ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड है। कौन सा? बाइलिंगुअल मेथड। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आप सेंटेंस देख पा रहे होंगे, आई केम हिज रिक्वेस्ट, वह उसकी रिक्वेस्ट पर आया, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, या फिर एट का यूज़ करते हैं। तो आई केम ये हिज रिक्वेस्ट आएगा, या ऑफ हिज रिक्वेस्ट आएगा, या वाई हिज रिक्वेस्ट आएगा, या फिर एट हिज रिक्वेस्ट आएगा। ये यहाँ पर आपको बताना था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं किसी को स्थान बताते हैं जिसके आप उस स्थान पर हैं, तब भी स्थान के लिए भी आप एट का यूज़ करते हैं और समय के लिए भी आप एट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि वह उसकी रिक्वेस्ट पर आया तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट दी हुई है जिस वर्ड की, उस वर्ड को यहाँ पर आपको बताना था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले आपका मंडे लिखा हुआ, लेकिन इसकी स्पेलिंग यहाँ पर आप देख लीजिए सही है गलत है। इसी तरह से सैटरडे लिखा हुआ है, इस तरह से वेडनेसडे लिखा हुआ है, इसी तरह से ट्यूसडे लिखा हुआ है। चारों में से जिसकी स्पेलिंग सही थी वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। इस वर्ड की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। बाकी मंडे में आपको पता ही होगा MONDAY होता है। सैटरडे में आपको पता ही होगा SATUR होता है, TUR। इसके अलावा ट्यूसडे में भी आपको पता होगा TUES होता है, TUESDAY होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेडनेसडे जो है वो आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता ही होगा ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर वर्ड में आप EST लगा देते हैं तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। लेकिन ब्यूटीफुल में क्या होता है? ब्यूटीफुल में जो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है आपकी मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या होती है आपकी? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको इसकी स्टार्टिंग में मोस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो तब आपका ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, किस तरह से आता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया। तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आता है, या फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर इस वाले के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा, या फिर पहले वर्ब आ जाएगा, या फिर इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जिसकी ही, और इसके बाद क्या हो सकता है? ही इज,
ए बॉय, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इसके साथ आपके हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 7 है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये पीडीएफ फाइल आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की भी आपको दे दी जाएगी। इसी पीडीएफ फाइल में नीचे आंसर की भी आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं अदर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर। तो तुरंत जाकर आप चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करना आपको आता ही होगा। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको एडजेक्टिव पता करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, प्रोनाउन की। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है? तो लेड इज ए हैवी मेटल, लेड, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत भारी धातु है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे हैवी, हैवी क्या है? ये भारी धातु है, भारी, ठीक है। तो भारी क्या है? ये विशेषता है, ठीक है, किसकी? मेटल की। तो यही क्या हो जाएगा? भारी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ये क्या है? यही विशेषता है, ठीक है। विशेषता बता रहा है ये वर्ड, क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? मेटल की, यानी कि नाउन है ये मेटल। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है भी, तो यही क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें आप एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो हैवी क्या हो जाएगा? यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न के साथ आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट इज कन्वर्सेशन, वार्तालाप क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा वार्तालाप या बातचीत क्या है। तो कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। कन्वर्सेशन क्या है? दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होती है वही आपकी कन्वर्सेशन है। तो इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पर चेंज करना था, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें आपको पता ही होगा बास का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो द टीचर प्रेज्ड हिम, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिम को जब यहाँ पर स्टार्टिंग में लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का ही हो जाता है, आपको पता ही होगा। बाकी पास्ट का सेंटेंस है तो बास का यूज़ करेंगे और फिर इसकी थर्ड फॉर्म फिर रहेगी। और उसके बाद आपको पता ही है वाई के बाद आप लिख देंगे ये वाला सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर, ठीक है। इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, द टीचर यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि संज्ञा शब्दों को इसमें आपको ढूंढना है। जो नाउन शब्द होते हैं, नाउन वर्ड होते हैं, संज्ञा हिंदी में जिसे बोलते हैं, वो वर्ड आपको इस सब्जेक्ट में ढूंढना है। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, ठीक है। सुरेश कहाँ रहता है? प्रयागराज में रहता है। सुरेश प्रयागराज में रहता है। तो संज्ञा सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफिनेशन पता होने चाहिए, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या होती है नाउन की? किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यही आपकी डिफिनेशन होती है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन हो गया, किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब स्थान का नाम, थिंग यानी कि किसी वस्तु वगैरह का नाम, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर डिफिनेशन होती है। तो इसमें आप देख लेंगे ये पर्सन का नाम है सुरेश, सुरेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। लिव्स ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये किसी का आम नाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इन, ये भी नहीं है। और प्रयागराज ये आपका किसी स्थान का नाम है। तो इसमें दो नाउन हो जाएंगी, पहला आपका सुरेश, दूसरा प्रयागराज। उसी को आपको यहाँ पर ढूंढकर लिख देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सुरेश और प्रयागराज ये दोनों क्या है? ये नाउन है, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। एक बार फिर से आपसे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर पूछी गई है। तो माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयस, खाली जगह यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो माउंट एवरेस्ट बहुत ही ऊंची हाई चोटी है। तो हाई के लिए आप यहाँ पर केवल हाई नहीं लिख सकते, हाई की सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होगा हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट यही आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे हाईएस्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पर पता होगा हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है कौन? माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल आपको बताना है, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच, प्रत्येक का आपको एक एग्जाम्पल भी देकर बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन एंड दी, ठीक है, ए एंड द, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये 3 आपके आर्टिकल होते हैं। तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। ए जो होता है वो ए जैसे कि बुक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एन होता है, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, जहाँ पर आपके वॉवेल्स आते हैं वहाँ पर आप एन के यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? द,
स्पेशल चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेशल है, कोई खास चीज़ होती है, तो जैसे कि द सन, सूरज एक ही है, ठीक है, पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये खास चीज़ है, तो इसके लिए आप द का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसे एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, या अपने नोट्स से अच्छे से देख लीजिएगा। डिफाइन द नाउन एंड विद एग्जाम्पल, नाउन की डेफिनेशन आपको देख लेना है, और इनके लिए एक वर्ड जो होते हैं वो आपको देख लेना है, बाकी स्पेलिंग करेक्ट ही आपको देख लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर पोएट्री, क्या यहाँ पर प्रोज, सॉरी, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, ठीक है, प्रोज टीचिंग के 2 उद्देश्य यहाँ पर आपको देख लेना है। और इसके अलावा जो विशेषताएँ हैं डॉक्टर व्यास न्यू मेथड की, इससे ये आपको देख लेना है। बाकी यहाँ पर ये वाले दोनों क्वेश्चन अभी आपको देख लेना है। बाकी जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर किए ये हमने यहाँ पर आपको दे दिया। अभी मैं बताता हूँ, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम से इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये, इसकी पीडीएफ फाइल हमने टेलीग्राम पर दे देगी, फटाफट जाकर वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बाकी जब ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए तो इस पीडीएफ फाइल को आप शेयर कर सकते हैं, और इस लिंक से आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और इस लिंक से आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, और दोस्तों मिलते हुए एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।